स्वागत है दोस्तों आपका आई स्टडी टीम पर। और आज हम पढ़ेंगे वंडर ऑफ साइंस का निबंध। और दोस्तों ये है आउटलाइन। दोस्तों इसके वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको वंडर ऑफ साइंस का निबंध बहुत अच्छे से लिखवाऊंगी और लिखने का तरीका भी बताऊंगी कैसे लिखते हैं, स्टूडेंट क्या गलती करते हैं और क्या गलती नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपके ऐसे लिखोगे ना आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। अक्सर क्यों ऐसे एप्लीकेशन लेटर वगैरह ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें अपना लिखने का तरीका सही होगा ना, तभी तो अपन को जो भी टीचर वगैरह तो लिखने का तरीका सही होगा और एकदम स्पष्ट दिखाई देगा, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और राइटिंग होगी, लिखने का तरीका सब कुछ अच्छा होगा, तभी तो अपन नंबर देंगे ना, मार्क्स। तभी तो आपको 10th और 12th में अक्सर स्टूडेंटों को फुल में से फुल नंबर क्यों नहीं मिलते एप्लीकेशन निबंध में। लिखना ही सबको आता है, लेकिन लिखता अच्छे से कोई नहीं है। जो अच्छे से लिखता है उसी को पूरे नंबर मिलते हैं। करेंगे वैसे को कैसे लिखना चाहिए। चलो दोस्तों अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। आउटलाइन है ये वंडर ऑफ साइंस की निबंध की आउटलाइन। इंट्रोडक्शन, साइंटिफिक आउटलुक, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स ऑफ क्रिएशन, ऑटोमिक एनर्जी, मेडिकल साइंस, क्विक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन और आधा है इंट्रोडक्शन। चलो दोस्तों ये है आउटलाइन। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसको नोट भी कर सकते हो। बिल्कुल आप इसमें लिख रहा है ना, ऐसे आप लिखना बिल्कुल। ये मैंने रेड डॉट का यूज करके लिख के बताया है दोस्तों। इसको आपको पेपर में रेड डॉट का यूज नहीं करना, ब्लू का यूज करना है, ब्लू कलर का। ओके, विशेष ध्यान देना दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। ये अपन को इंट्रोडक्शन लिखते हैं ना, उससे पहले लिखना है। ये लिखने का तरीका भी होना चाहिए दोस्तों। देखो मैंने आपको लिख कर बताया कि कैसे लिखा है। ये लिखने का ही तो नंबर मिलते हैं। क्लास से लेकर 12th के लिए काम आएगा ये ऐसे वंडर ऑफ साइंस का निबंध। और पिछली वर्षों से हर परीक्षा में पूछा भी जाता है इंग्लिश की में। 6th से लेकर 12th तक ऑब्वियसली ये मिलता ही है आपको और आगे मिलेगा भी आपको ये। चलो इस पर बात करते हैं। लिखने का तरीका भी आप देखते जा रहे हो, ऐसे नोट्स बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो आज की वीडियो आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। साइंस हैज रीच्ड इनटू द सी इन द स्काई एंड ऑन द अर्थ। इसका मतलब है दोस्तों विज्ञान आकाश में और पृथ्वी पर समुद्र में पहुंच गया है। कहाँ पे पहुंच गए? समुद्र में। विज्ञान आकाश में और पृथ्वी पर समुद्र में पहुंच गया है। अगली है ह्यूमन बीइंग इज कंट्रोल्ड एंड कंडीशन बाय साइंस। इसका मतलब है दोस्तों मनुष्य विज्ञान द्वारा नियंत्रित और अनुकूलित। चलो दोस्तों फुल स्टॉप की यहाँ पे लगेगा, ये फुल स्टॉप। पहला पॉइंट है दोस्तों इंट्रोडक्शन। इसका मतलब होता है प्रस्तावना या परिचय। वंडर ऑफ साइंस का परिचय। मॉडर्न एज इज द एज ऑफ साइंस। इसका मतलब है आधुनिक युग विज्ञान का युग है। अगला है साइंस हैज गिवन अस वंडरफुल थिंग्स। विज्ञान ने अद्भुत चीजें दी हैं। वंडरफुल मतलब अद्भुत चीजें दी हैं। एवरीथिंग वी यूज इज द आउटकम ऑफ साइंस। इसका मतलब है दोस्तों एवरीथिंग वी यूज इज द आउटकम ऑफ साइंस। हम जो कुछ भी उपयोग करते हैं वह विज्ञान का परिणाम है। क्या है दोस्तों? परिणाम है। और अगला है, आगे का है इट हैज़ गिवन मैन अनलिमिटेड पावर मैन। इससे मनुष्य को असीमित शक्ति दी है। किसने? विज्ञान ने मनुष्य को असीमित शक्ति दी है। अनलिमिटेड मतलब हैज कॉन्क्यूरेड लैंड वाटर एंड एयर। इसमें है मनुष्य ने भूमि जल, लैंड मतलब भूमि जल और वायु पर विजय प्राप्त की है। और आगे है दोस्तों ही हैज आल्सो ट्रेवलर इनटू स्पेस। उन्होंने अंतरिक्ष में भी यात्रा की है। ट्रेवलर मतलब यात्रा की है अंतरिक्ष में। सेकंड पॉइंट है दोस्तों अब साइंटिफिक आउटलुक। इसका मतलब होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण। साइंस हैज रिमूव्ड ब्लाइंड बिलीव एंड सुपरस्टिशन। इसका मतलब है दोस्तों अंधविश्वास, विज्ञान ने अंधविश्वास को दूर किया है। पीपल डू नॉट बिलीव मच इन फैट, पीपल डू नॉट बिलीव मच इन फैट। लोग भाग्य में ज्यादा विश्वास नहीं करते। इसका मतलब है लोग भाग्य में ज्यादा विश्वास, बिलीव मतलब विश्वास नहीं रखते। दिस साइंटिफिक आउटलुक इज एन इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ द मॉडर्न थिंग ऑफ द मॉडर्न एज। इसका मतलब है दोस्तों यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण बात है। क्या है दोस्तों? आधुनिक युग की बात है। इसका अगला पॉइंट है दोस्तों, अब तीसरे नंबर पे है। आप दोस्तों ध्यान से पढ़ते जाना और सुनते जाना। आप इसका अर्थ नोट भी कर सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर बता रही हूँ, इसका अर्थ भी बताती जा रही हूँ। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक सिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है बिजली। क्या होता है? बिजली। अब आगे पढ़ेंगे अपन। इलेक्ट्रिसिटी इज ए वंडरफुल गिफ्ट ऑफ साइंस। गिफ्ट ऑफ साइंस। बिजली विज्ञान की अनुपम देन है। कैसी देन है? अनुपम। अगला है वी कैन नॉट इमेज लाइफ विदाउट इट। इसका मतलब है हम इसके बिना जीवन की छवि नहीं बना सकते। क्या नहीं कर सकते? कैन नॉट। हम इसके बिना जीवन की छवि नहीं बना सकते। आगे है दोस्तों, आपको दोस्तों लिखने का तरीका आना चाहिए। कैसे लिखा? देखो यहाँ तक लिखा, ऐसे डाला, बिल्कुल लाइन की अच्छे से ऐसे। ये ब्लू डॉट है तो दोस्तों मैंने इसका ब्लू डॉट का यूज़ करा है, यहाँ पर रेड का करा है, लेकिन आपको ब्लू का ही यूज करना है। और चाहो तो आप ब्लैक का भी कर सकते हो पेपर में, लेकिन ये ब्लू है तो डॉट है मेरी, थोड़ा इसको वैसे कर दिया मैंने। यहाँ पे ये ख़त्म किया, फिर यहाँ से स्टार्ट किया। लिखने का तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए। इट रन्स आवर ट्राम्स मील्स एंड फैक्ट्रीज। इट रन्स आवर ट्राम्स मील्स एंड फैक्ट्री। इसका मतलब है दोस्तों यह हमारे ट्राम्स, मिल्स एंड कारखाने। इट कीप्स आवर हाउसेस कूल एंड वार्म। यह हमारे घरों को ठंडा और गर्म रखता है। कौन रखता है? क्योंकि लाइट होगी, अपन गर्मी लगती है तो फिर अपन फैन ऑन कर लेते हैं, और ठंड लगती है तो अपन हीटर वगैरह चालू कर लेते हैं, लाइट से अपन ताप लेते हैं, अपन गर्म हो जाता है अपना घर। ये अपन किसके द्वारा होता है? सब बिजली के द्वारा दोस्तों। अगला पॉइंट है इट हैज रिमूव्ड डार्कनेस फ्रॉम द वर्ल्ड। है इसने संसार से अंधकार दूर कर दिया है बिजली से। दोस्तों बिजली के लाइट आती है, अपन लाइट से लाइट, बहुत सारी लाइट, अलग अलग तरह की लाइट जलाते हैं, वाइट, रेड, ब्लू है, जिससे इसके अंधकार को दूर कर दिया। मतलब अंधेरे, पहले क्या होता था, बिजली नहीं थी ना, लाइट नहीं आती थी, चिमनियाँ चलती थी। और आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ रहा हो, मैं बहुत सरल से सरल भाषा में समझा रही हूँ, शब्दों से। चलो अब अगला है दोस्तों 4 नंबर पे अपनी मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। मीन्स ऑफ रिक्रिएशन इसका मतलब होता है मनोरंजन के साधन। मनोरंजन के साधन। साइंस हैज गिवन अस सेवरल मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, विज्ञान ने हमें मनोरंजन के कई साधन दिए हैं। इसका मतलब है विज्ञान ने हमें मनोरंजन के कई साधन दिए हैं। रेडियो, सिनेमा एंड टेलीविजन आर गुड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन टू इंटरटेन अस। अब यहाँ से यहाँ तक का अपन दोस्तों अर्थ बताएंगे। रेडियो, सिनेमा, दोस्तों कॉमा लगा के लिखते जाना। देखो यो सिनेमा और टेलीविज़न हमारी मनोरंजन के लिए अच्छे साधन है। कैसे हैं? गुड आर, यहाँ पे है गुड मीन्स ऑफ अच्छे साधन है। अगला पॉइंट है टेलीविज़न ब्रिंग्स द एक्चुअल सेंस बिफोर आवर आइज। टेलीविज़न हमारी आंखों के सामने वास्तविक सांस लाता है।
चलो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। पांचवा है ऑटोमिक एनर्जी। ऑटोमिक एनर्जी का मतलब होता है, ऑटोमिक का मतलब होता है ऑटोमेटिक, स्वचालित ऊर्जा, स्वचालित ऊर्जा। ऑटोमिक एनर्जी इज द लेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ साइंस, डिस्कवरी ऑफ साइंस। विथ दिस पीपल हैज रीच्ड द मून, द मून, यह मून है, द मून। यहाँ तक बताते हैं अपन दोस्तों। स्वचालित ऊर्जा विज्ञान की नवीनतम ऊर्जा है, खोज है, नवीनतम खोज है। स्वचालित ऊर्जा विज्ञान की नवीनतम है, नवीनतम खोज है, जिससे लोग क्या है, जिससे लोग चांद पर पहुंच चुके हैं। कहाँ पे? द मून, जिससे लोग चांद पर रीच्ड मतलब पहुंच चुके हैं। चलो अगला है पीपल। इट कैन मीट द डिमांड्स ऑफ एनर्जी, यह ऊर्जा की मांगों को पूरा कर सकता है। डिमांड, मांगों को, डिमांड मतलब होता है मांग, मांगों को पूरा करता है। अब 6वें नंबर पे है दोस्तों अपना मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस का मतलब होता है चिकित्सा विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान। साइंस हैज गिवन मैनी इफेक्टिव मेडिसिन टू क्योर टेरिबल डिसीज। अब इसका मतलब है दोस्तों भयानक रोग को दूर करने के लिए विज्ञान ने मुझे कई कारावास औषधियाँ दी हैं। मेडिकल मतलब औषधियाँ, दवाइयाँ दी हैं। इसको एक बार रिपीट करती हूँ दोस्तों, सुनना ध्यान से आप। साइंस साइंस हैज़ गिवन मैनी इफेक्टिव मेडिसिन टू क्योर टेरिबल डिसीज। भयानक रोग को दूर करने के लिए विज्ञान ने कारगर औषधियाँ दी हैं। कैसी कारगर औषधियाँ दी हैं? पहले लोगों को कुछ भी बीमारियाँ होती रहती थी, झाड़ा फूकी वगैरह ऐसा कुछ करवाते थे, भभूत वगैरह, लेकिन अब तो थोड़ा सा कुछ भी हुआ चलो ट्रीटमेंट करवाने, अच्छी से कैंसर से बड़ी से बड़ी बीमारी पर काबू पा लिया जाता है। एक्सरे मशीनों वगैरह, मशीनों के द्वारा, एक्सरे मशीनों, और गंभीर से गंभीर समस्याओं को हल किया जा सकता है विज्ञान के द्वारा। चलो दोस्तों अब अगला पॉइंट है, आगे का है इसका। हार्ट सर्जरी एंड हार्ट ट्रीटमेंट हैव बिकम ऑर्डिनरी थिंग्स नाउ ए डेज। हार्ट सर्जरी एंड हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हैव बिकम ऑर्डिनरी थिंग्स नाउ ए डेज। अब इसका मतलब है दोस्तों हृदय शल्य क्रिया, शल्य चिकित्सा, हृदय शल्य चिकित्सा और हृदय प्रत्यारोपण पर, प्रत्यारोपण अब एक समान बात हो गई है। जैसे कि देखो हृदय शल्य चिकित्सा और हार्ट ट्रांसप्लांटेशन मतलब प्रत्यारोपण, हार्ट प्रत्यारोपण अब एक सामान्य बात हो गई। कैसी बात हो गई? सामान्य बात हो गई। ऑरिजिनल मेड लाइफ लॉन्ग, इट हैज मेड लाइफ लॉन्ग, इससे जीवन को लंबा बना दिया है, जिससे जीवन को लंबा बना दिया है, लाइफ लॉन्ग। अब अगला है डायग्नोसिस ऑफ डिसीज हैज बिकम इजी बिकॉज, इजी बिकॉज, और आगे है दोस्तों ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। इसका मतलब है दोस्तों चिकित्सा सुविधाओं के कारण रोग का निदान आसान हो गया है। चिकित्सा सुविधा के कारण रोगों का निदान आसान हो गया है, आसान हो गया है। इन फैक्ट साइंस हैज गिवन आइज टू द ब्लाइंड, ईयर्स टू द डीफ। दोस्तों बात को ध्यान से सुनना आप। इन फैक्ट, इन फैक्ट साइंस हैज गिवन आइज टू द ब्लाइंड, ईयर्स टू द डीफ एंड लेग्स टू द लैम। इसका मतलब है दोस्तों, इसका मतलब है कि वास्तव में विज्ञान ने अंधे को आंखें, अंधे को आंखें, जो कोई विज्ञान के द्वारा ऐसी ऐसी चीजें चली गई, क्या है वास्तव में विज्ञान को, विज्ञान ने सॉरी, वास्तव में विज्ञान ने अंधे को आंखें और बहरे को कान, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए और लंगड़ों को पैर दिए हैं, लंगड़ों को पैर दिए हैं। सर्जरी वगैरह करवाने से ये सब किसके कारण संभव हुआ है? विज्ञान के कारण। अब आगे का है दोस्तों, इट हैज इंस्टिल्ड न्यू होप इन
न्यू होप इनटू सिक पीपल, न्यू होप इनटू सिक पीपल। इसका मतलब है दोस्तों, इसने बीमार लोगों में कई उम्मीद जगाई हैं। ऐसे लोग, जैसे कोई बीमार हुआ है तो कहता है नहीं इलाज हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे, कई उम्मीदें जगाई हैं। और पहले के ज़माने में मान लो कैंसर हो गई तो जी मान लो भैया इलाज भी ज़्यादातर नहीं करवाते, थोड़े झाड़ा फूकी करवाई, जी करवाया, ये पंडित जी वो पंडित जी ऐसा करवाया, समझ लो कैंसर हो गई। तो पहले के ज़माने में इंसान सोच सोच कर ही डिप्रेशन में चला जाता, तो सोचते थे कैंसर हो गया भैया वो बचेगा थोड़ी। लेकिन अब ये विज्ञान के कारण सब कुछ संभव हो गया कि कैंसर है तो उसका भी कोई इलाज है, उसका भी इलाज है, ठीक हो सकता है, जिससे किसने, विज्ञान ने बीमार लोगों में नई उम्मीद जगाई है। चलो दोस्तों अब अगला है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो। मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। और 7वां है दोस्तों, 7 नंबर पर है क्विक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इसका मतलब होता है दोस्तों परिवहन और संचार के त्वरित साधन, परिवहन और संचार के साधन। अब अगला है, इसको आगे पढ़ते हैं। साइंस हैज गिवन अस क्विक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इसका मतलब है दोस्तों विज्ञान ने हमें परिवहन और संचार के साधन दिए हैं, परिवहन और संचार के साधन दिए हैं। दे हैव मेड, आगे है दोस्तों, दे हैव मेड द वर्ल्ड स्मॉलर। उन्होंने दुनिया को छोटा कर दिया है, विज्ञान के कारण दुनिया को छोटा कर दिया है। जिन कार, सेफ एंड एरोप्लेन आर द मोस्ट वंडरफुल गिफ्ट ऑफ साइंस। ट्रेन, कार, जहाज, एरोप्लेन मतलब जहाज और हवाई जहाज वगैरह विज्ञान की सबसे अद्भुत देन है। हवाई जहाज क्या है, अद्भुत देन है। जैसे कि देखो, जैसे कि आप ट्रेन में बैठे और गए, जीप में बैठे चलाई गई और गए, बहुत आसान है। पहले क्या चलती थी, बैलगाड़ी और पैदल यात्रा करते थे लोग, 8-8 10 दिन में पहुंचते थे। पहले तो कुछ ऐसे मान लो कुछ कहीं पे अपने रिश्तेदारों में डेथ हो गई तो पता नहीं चलता था। जब उसका मान लो आज तो इधर हुई उधर पता, फ़ोन लगाया और तुरंत। अब तो विज्ञान ने बहुत सी सारी चीज़ों की खोज कर चुके हैं, उपलब्धियां आविष्कार कर लिया है, जिससे कि कुछ भी तुरंत पता चल जाता है अपन को, 5 सेकंड में, 1 मिनट में, बहुत जल्दी चल जाता है। पहले के ज़माने में जैसे किसी की डेथ हो गई तो उसकी फैमिली वालों को बताना है तो कम से कम 8-15 दिन, 1-1 महीने, 2-2 महीने के बाद पता चलता था। ऐसा था क्योंकि पहले साधन नहीं थे, पहले विज्ञान ने इतना आविष्कार नहीं किया था। अब विज्ञान का आविष्कार के कारण, ये सब विज्ञान के कारण ही संभव हुआ है अभी कि अपन पल पल की अपडेट ले लेते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों। नाउ मैसेज कैन बी सेंड टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन ए शॉर्ट टाइम। इसका मतलब अब संदेश क्या हम कम समय में दुनिया के किसी भी हिस्से में भेज सकते हैं। कहाँ के, कम समय में, वही बात चल रही है, कम समय में दुनिया के किसी भी हिस्से में भेज सकते हैं। जैसे कुछ भी हुआ, अपन को कहीं भी जाना है वगैरह, कुछ A to Z, आप कुछ भी एग्जांपल ले लो दोस्तों। जैसे कि कुछ यहाँ पे दुर्घटना हुई, अपन ये बताना सकते हैं, आप सबसे बढ़िया टीवी पर देख सकते हैं, वहाँ का तुरंत पता चल रहा है, न्यूज़पेपर आ रहे हैं, और टेलीफोन, मोबाइल वगैरह सब कुछ, बहुत तरीके हैं। ये सब क्या है, आविष्कार के कारण। आगे का है दोस्तों, आगे का है दिस इज पॉसिबल थ्रू टेलीग्राफ, टेलीफोन एंड द वायरलेस। यह टेलीफोन, टेलीग्राम और टेलीग्राम नहीं, टेलीफोन, टेलीग्राम और वायरलेस के माध्यम से होता है। जैसे कि अपन फ़ोन से बात करते हैं, वायरलेस तार के द्वारा पता चलता है। 8वां है दोस्तों, लास्ट है अपना इसका, और आपको वीडियो को अंत तक देखना है दोस्तों, और मैं इसके बारे में जानकारी बताऊंगी। कॉन्क्लूजन मतलब होता है उपसंहार मतलब निष्कर्ष। अब इसमें क्या निष्कर्ष, साइंस हैज, क्या है दोस्तों, साइंस हैज प्रूव्ड ग्रेट असिस्ट टू मॉडर्न मैन। इसका मतलब है विज्ञान आधुनिक मनुष्य के लिए एक
महान संपत्ति साबित हुई। क्या है? महान विज्ञान हैज प्रूव्ड ग्रेट असेस टू मॉडर्न मैन। विज्ञान आधुनिक मनुष्य के लिए, मतलब आधुनिक मनुष्य के लिए एक महान संपत्ति साबित हुआ है, वही साबित हुआ है। और आगे कहा है इफ प्रॉपरली यूज्ड इट कैन मेक, इसका मतलब है अगर इसका सही तरीके से उपयोग किया जाए, अगर इसका सही, इफ प्रॉपरली, यदि इसका यूज्ड, कैन मेक, सही तरीके से यूज किया जाए, द लाइफ ऑफ मैन हेल्दीज एंड हैप्पियर, मैन इज कॉल्ड मास्टर ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ साइंस। किया जाए तो यह मनुष्य के जीवन को स्वस्थ और सुखी बना सकता है, स्वस्थ और सुखी बना सकता है, मनुष्य को बना सकता है। मनुष्य को विज्ञान के कारण ही विश्व का स्वामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर, कॉल्ड मास्टर। क्या जाता है? मनुष्य को विज्ञान के कारण ही विश्व का स्वामी कहा जाता है, विज्ञान को विश्व का स्वामी कहा जाता है। और यह है दोस्तों अपना पॉइंट। आगे का है साइंस, यहाँ तक अपन खत्म होगा, ये भी लिखना है आपको, इससे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। साइंस इज एन एंगल इन पीस एंड डेविल इन द वार। इधर दिख नहीं रहा दोस्तों, इन वार। ये किसने कहा? प्रोफर हार्डी ने, प्रोफर हार्डी ने कहा है दोस्तों। ये इसका मतलब है साइंस इज एन एंगल इन पीस एंड डेविल इन द वार। विज्ञान शांति का कोण है। क्या है? एंगल मतलब कोण है, और युद्ध में शैतान। ये किसने कहा है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया तो नेहरू जी ने कहा था, ये प्रोफेसर हार्डी ने कहा है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई हो दोस्तों। लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। इसमें सॉरी, इसका ये हो रहे मैं और ये और समझा देती हूँ। यह वी कैन से दैट साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर, ये भी इसमें ये पॉइंट है दोस्तों। पहले ये लिखना, ये लिखना है ये, फिर इसके बाद आपको ये भी लिख देना है, जिससे आपको क्या होंगे? अच्छी मार्क्स मिलेंगे। ये लिखना है आपको। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।